पुरुष बनता है भगवान राम को लेकर के। ये ऐसी पिक्चर को पास कर देते हैं जिसमें भगवान राम को लेकर के लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। ये फर्क है। आप दो विषयों को मिला रहे हैं। आपने बोला क्योंकि उनके नाम में राम है, उनके राम में जय है, तो वो तो राम के खिलाफ हो ही नहीं सकते। आपने एक बड़ी बहुत इंटरेस्टिंग एनेक्डोट आपने शेयर किया। नाम में तो बहुतों के बहुत कुछ होता है, बहुतों के नाम में बहुत कुछ होता है। अब शादाब के नाम में चौहान है पीछे, क्या कहिएगा, क्या कहिएगा अनुज भाई? वो तो है, शादाब के नाम के पीछे चौहान है। बिल्कुल है, चौहान बताइए भी है, क्या मलिक करिएगा? भी है, चौधरी भी है, नाम में कई बार बहुत गड़बड़ हो जाती है। शादाब के पीछे चौहान है, आपके पीछे भी तो अत्रे है, सोच में गड़बड़ हो सकती है, आपके पीछे भी तो अत्रे लगा हुआ है, गड़बड़ हो सकती है। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी, गीता प्रेस का विरोध इसलिए क्योंकि वो आरएसएस वादी है, वो हिंदुत्ववादी है, इसलिए कांग्रेस विरोध कर रही है। बोलिए क्या करेंगे? भारत वाली मुस्लिम लीग सेकुलर इस देश के अंदर गिनी जाती है, सेकुलरिज्म के प्रोधा उसको सेकुलर गिनते हैं, और गीता प्रेस को कम्युनल करार दे दिया जाता है। देशवासियों, ये सब आप ही के भारतवर्ष हिंदुस्तान में हो रहा है, कहीं और नहीं हो रहा। सुधांशु त्रिवेदी, जवाब क्या जवाब है? काउंटर। देखिए, यहां समस्या सिर्फ गीता प्रेस से नहीं है, गीता से भी समस्या है। 2014 में जब प्रधानमंत्री जी पहली बार विदेश यात्रा पे गए थे और अमेरिकी राष्ट्रपति को गीता भेंट की थी, सब छाती पीटने लगे थे। गीता क्यों कर दिया है? तो कम्युनल एजेंडा हो गया। अरे भूल गए ये लोग, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य लिखा था, महात्मा गांधी ने कौसानी में रहकर गीता के ऊपर अनासक्ति योग लिखा था, डॉक्टर संपूर्णानंद ने गीता के ऊपर कितनी पुस्तकें लिखी। इन्हें गीता से भी प्रॉब्लम थी, तो गीता प्रेस से प्रॉब्लम है, तो इसमें कौन सी समस्या की बात है? ये तो इनके मन की भावना है। हिंदू धर्म, सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति से जुड़ी कोई चीज आ जाए, सेंगोल से लेके गीता प्रेस तक, तो छाती पीटना इनका सहज स्वाभाविक है, क्योंकि इनके लिए डेमोक्रेसी की परिभाषा यह है कि मुस्लिम लीग इज एब्सोल्युटली सेकुलर। अभी हमारे प्रतिद्वंदी प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे चुनाव आयोग से मान्यता प्राप्त है। बिल्कुल मान्यता प्राप्त है। तो अगर मैं इनसे पूछूं भारतीय जनता पार्टी सेकुलर है, तो अभी दाएं बाएं करने लगेंगे। मान्यता प्राप्ति नहीं है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, मगर वहां पे भारतीय जनता पार्टी कम्युनल, गीता प्रेस गोरखपुर को देना कम्युनल, एंड मुस्लिम लीग इज एब्सोल्युटली सेकुलर। जबकि ये भी बात बता दूं, ये वही मुस्लिम लीग है जिसने जिन्ना के द्वारा देश का विभाजन कराया था, क्योंकि इसके पहले अध्यक्ष मोहम्मद इस्माइल वही थे जो जिन्ना की मुस्लिम लीग के पूरे दक्षिण भारत, जिसको बॉम्बे प्रेसिडेंसी कहते थे, आज का लगभग पूरा दक्षिण भारत आता था, उसके अध्यक्ष थे। जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता था, इनको कायदे मिल्लत कहा जाता था। इसलिए जो आंखों में धूल झोंकने का प्रयास करते हैं कि ये मुस्लिम लीग वो मुस्लिम लीग नहीं है, और दक्षिण भारत में बॉम्बे प्रेसिडेंसी की 1946 की विधानसभा में 30 में 30 सीटें, 30 में 30 मुस्लिम सीटें जो थी मुस्लिम लीग ने जीती थी, और वो पूरा पाकिस्तान के मुद्दे के ऊपर था। खैर, अब इस विषय पे आते हैं, गीता प्रेस के मुद्दे पे। देखिए समस्या क्या है, मुझे समझ में नहीं आता कांग्रेस के लोगों को हो क्या गया है। अरे भाई, गीता प्रेस गोरखपुर से क्या संबंध किसी भी प्रकार की राजनीतिक बात का? गीता प्रेस 2-3 चीजों का ध्यान रखता, कभी विज्ञापन नहीं देता, कोई समीक्षा या टिप्पणी नहीं करता, उसने कोई अपना मंतव्य कभी व्यक्त किया हो तो आप कहिए। महात्मा गांधी ने उनके लिए चिट्ठी लिखी, महात्मा गांधी ने ही जो सुझाव दिया वो सुझाव आज तक व्यवहार में आ रहे हैं, परंतु क्या करें, मोदी जी के विरोध में ये तय ही नहीं कर पाते। पर महात्मा गांधी ने सुधांशु खाली गीता प्रेस को थोड़ी सुझाव दिया होगा, कांग्रेस को भी सुझाव दिया होगा। नहीं, कांग्रेस को सुझाव कांग्रेस ने कहां माना? गीता प्रेस ने तो मान लिया। कांग्रेस को सुझाव दिया था कि कांग्रेस पार्टी को भंग कर देना चाहिए और एक प्लेटफॉर्म तैयार कर देना चाहिए स्वतंत्र भारत के बाद, जिसमें नई राजनीतिक दल एक नए सिरे से अपना गठन कर सके। वो तो कांग्रेस ने माना नहीं, तो इन्होंने नहीं माना, गीता प्रेस ने माना। उसके बाद भी गीता प्रेस गांधी की बात को मान रहा है, की बात पे ये गांधी फैमिली वाली कांग्रेस नहीं मान रही है। ये जिस अक्षय मुकुल राइटर की बात कह रहे हैं, जिस किताब को लेकर जयराम रमेश जी, तो मैं बता दूं, इसी ने सितंबर 2014 में एक ट्वीट किया है कि राहुल गांधी को राजनीति का फुल स्टॉप कर देना चाहिए। उनके हटने के बाद बाई इलेक्शंस कांग्रेस बेहतर जीत रही है। ये तो नई बात आप कह रहे हैं। ये अगर अक्षय मुकुल की बात को जयराम रमेश इतना मानते हैं, तो राहुल गांधी को राजनीति से रिटायर करने की बात उसी ने कही। अनुज अत्रे, ये क्या लिया है सुधांशु त्रिवेदी? ये किताब में उन्होंने एक ट्वीट में ये भी कह रहा है कि राहुल गांधी को फुल स्टॉप कर देना चाहिए पॉलिटिक्स का। बताइए अब।
अब देखिए, किताबें तो बहुत कुछ लिखी गई हैं देश की वर्तमान तो में उसी सत्ताधारी किताब को तो कोट किया सत्ताधारी था, दल उसी के किताब को नेताओं कोट किया के जयराम जी लिए, ने। इनके नेताओं के लिए भी बहुत कुछ लिखा गया है। अगर हम उन बातों पे जाएंगे तो मुझे लगता है बहुत दूर दूर तक जाएगी, लेकिन आज के विषय ले जाइए दूर तक, कौन आज मना के कर रहा है? विषय पे आ जाते हैं। अनुज भाई, मना हम कौन हिंदू कर रहा और है? दूर हिंदुत्व तक पे लेके आते जाइए, हैं, समय बहुत है हमारे जो पास। सबसे बड़ा इनका ट्रम्प कार्ड है, हिंदू और हिंदुत्व की जो लड़ाई इस देश में इन्होंने छेड़ रखी है, हम उस पे आते हैं। हम आपने कहा गांधी वाली कांग्रेस, अरे निश्चित तौर पे गांधी जी के असूलों पर चलने वाली कांग्रेस आज भी है, ये देश भी चलता है और कांग्रेस पार्टी भी चलती है। गांधी जी तो वो हिंदू थे जिनके नाम से अंतिम समय भी हे राम निकला, और हिंदुत्ववादी वो थे नाथूराम गोडसे जो भारतीय जनता पार्टी के पूजनीय हैं। उस हे राम बोलने वाले उस बुजुर्ग की छाती में 3 गोली मारने वाला गोडसे को पूजने वाले ये लोग हैं। ओके ओके ओके, सुधांशु 40 सेकंड क्विक रिबटल, देन अदर गेस्ट। अच्छी बात अनुज जी ने कही कि अंतिम शब्द महात्मा गांधी का हे राम था, तो मैं और भी आपको बता दूं, उनका रोज का भजन रघुपति राघव राजा राम था। उनका राजनीतिक दर्शन राम राज्य था, और हे राम उनकी समाधि पर लिखा है। मगर स्वर्ग में बैठकर गांधी जी को क्या अनुभव हुआ जब 2007 में सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा देके कह दिया राम काल्पनिक थे, यानी महात्मा गांधी की समाधि पर लिखा हुआ हे राम झूठा है। इससे बड़ा छलावा गांधी जी की विचारधारा के साथ नहीं हो सकता। आज गांधी का ग्राम स्वराज्य, समझिए हिंद स्वराज जो 1909 में महात्मा गांधी ने लिखी, बाद में नेहरू जी ने उसकी आलोचना कर दी। ग्राम स्वराज्य, खादी, महात्मा गांधी का ग्रामोदय, महात्मा गांधी की गो सेवा, महात्मा गांधी के राम, सब कुछ तो त्याग दिया। अब तो यूथ कांग्रेस में गांधी टोपी होती थी, वो भी जब राहुल गांधी जी 2007-8 में थे तो इन्होंने वो टोपी भी हटा के मॉडर्न कैप कर दी थी। अब गांधी के नाम का कुछ नहीं रह गया है सिवाय नाम के, और सारा काम जो है, मैं ईमानदारी से कह दूं, सादा जीवन, उच्च विचार, ग्रामोदय की परिकल्पना, देश के लिए निरंतर निस्वार्थ भाव से लगे रहना दिखता है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारकों में। यदि गांधी के जीवन के जो अच्छे पहलू हैं यदि वो आचरण में दिखते हैं तो संघ में, और गांधी ने जिन जिन चीजों की आलोचना की वो सारी चीजें इनकी तरफ दिखती। ठीक है, जवाब शादाब चौहान। अनुराग भदौरिया, आपके विचार क्या हैं? ये जो गीता प्रेस को पुरस्कार मिला है, कांग्रेस इस पर आग बबूला है, कांग्रेस विरोध के स्वर दिखा रही है, आपके क्या विचार हैं अनुराग बाबू? देखिए, अभी मैं सुधांशु जी को सुन रहा था तो मैं उन्हीं से पूछ लेना चाहता हूं, गांधी जी का इतना सम्मान करते हैं तो गांधी जी के हत्यारे को राष्ट्रभक्त किसने कहा था? बता दीजिए, ये भी बता दीजिए, लगे हाथ जनता जान जाए कि आप इतनी अच्छी बात गांधी जी के बारे में कर रहे हैं लगातार। हिंदुस्तान को तो ये भी तो पता चलना चाहिए ना कि मारने वाले को, महात्मा गांधी जी को मारने वाले को राष्ट्रभक्त किसने कहा था? बता दीजिए लगे हाथ। अगर जीभ ना लड़खड़ा रही हो कहीं तो, परेशानी ना आ रही हो कहीं तो बता दीजिए आप, जिसके साथ कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में गठबंधन अब आप बजरंग सेना चले गए। मैं आपसे जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए। आप कांग्रेस ने गठबंधन किया है ना उनके साथ? मेरे सवाल का जवाब है हाँ या ना में दीजिए, नाम लेके इधर उधर मत जाइए। हकलाने ये हकलाना जो है ना आपका, हकलाने लगे ना। अब नाम याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नाम नहीं याद आ रहा है ना, इसलिए आप चुप बैठ जाइए। अरे मैंने नाम बता दिया, आप बताइए इसमें क्या कहना है? इसके बावजूद उनके साथ 23 तारीख को बैठिए ना। मैंने जो आपसे किसने बोला था नाथूराम गोडसे को, सुनिए किसने बोला था? सवाल का जवाब दीजिए ना। मैंने आपसे एक सरल सवाल पूछा। गीता प्रेस गोरखपुर को जो सम्मान मिला है उसके आप पक्ष में है, उसके आप खिलाफ है? बोलने दीजिए, बोलिए। सवाल हो गया आपका। देखिए, सवाल यह है कि साहित्य के किसी भी विभाग को, किसी भी प्रकाशन को अवार्ड मिलता है तो अच्छी बात है। मैं तो कहता हूं गीता प्रेस को भी मिले, जो मुंशी प्रेमचंद्र की कविताएं इतनी अच्छी अच्छी लिखी गई हैं, गोदान वगैरह, उनको भी मिले, महादेव वर्मा जी के प्रकाशन को मिले, सबको मिले, इसमें बुराई क्या? अच्छी बात है। मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है, कविता नहीं है। अवार्ड मिलता है तो अच्छी बात है। अब मेरी पूरी बात होने दीजिए, देखिए ये सब मत कीजिए बीच में, मैं अपनी बात कह लूं। लेकिन सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी, तो कांग्रेस बैठे अभी आपको जवाब दे रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी देखो मुद्दों से कैसे छलांग मारती है। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने दुनिया भर की बातें बताई, तमाम बातें बता दी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आप ये बताइए कि आपने 2014 में जो जनता के साथ वादे किए थे वो तो सबसे बड़ी चीज है ना, उससे बड़ी तो कोई चीज नहीं है। जो आपने वादे किए थे क्या आपने पूरे कर दिए? बताइए। मतलब बीजेपी, आप कह रहे हैं जो आपने वादे किए थे वो वादे तो पूरे करो। अनुराग एक सेकंड,
मैंने 2014 वादे के आप वादों आज से किसानों की इनकम दुगनी 2014 होगी के क्या? वादों पर आप डेली चर्चा कर लेते हैं, डेली आते हैं, वही बात बोलते हैं। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, यानी गीता प्रेस गोरखपुर को सम्मान देकर मोदी सरकार ने बढ़िया काम किया, हाँ या ना? मैं तो कहता हूं सम्मान किस, अब बोलने ही नहीं दोगे। दिक्कत यह है कि मैं बोलूंगा आप चिल्लाने लगोगे। अरे मैं अपनी बात कहूंगा ना, तो मुझे अपनी बात कहने कहिए दीजिए। अपनी। मैं कह रहा हूं किसी को भी सम्मान मिलता है, अच्छी बात होती है, सम्मान मिले, सम्मान लेना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर चीज का राजनीतिक मुद्दा क्यों बनाना चाहती है भाई? तो बीजेपी ने कहा बनाया, ये तो कांग्रेस ने बनाया ना राजनीतिक अच्छी मुद्दा। बात है, लेकिन विरोध तो कांग्रेस ने करा। यहां बैठ के आप पढ़ के भी नहीं आते, विरोध अरे किसने मैं करा? कह कांग्रेस ने करा। चलिए कांग्रेस, सुनिए मेरी बात सुनिए, अब आप चिल्लाने लगे। मैं अरे कहाँ बोलने तो चिल्ला रहा हूं, मैं आपसे कह रहा सवाल हूं, पूछ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी होती है वो सत्ता में है, और सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है कि जनता की समस्याओं के समाधान पे चर्चा करे। वो अगर हर बात पे इस तरह से हिंदू मुस्लिम करती रहेगी, सिख अरे, ईसाई अगड़ा क्या पिछड़ा बोल रहे करती हैं रहेगी, तो देश की जनता का भला कब होगा? गीता प्रेस में हिंदू मुसलमान कहाँ है? अरे वो राजनीतिक मुद्दा क्यों आपको बना रही है? मुसलमान कहाँ दिख रहा है गीता प्रेस के अरे मैं कह अंदर? रहा हूं, आप आपको चिल्लाने लगे। गीता प्रेस के अंदर हिंदू मुसलमान